लेक्चर आज का शुरू करते हैं। और आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। लेक्चर के दो पार्ट्स होंगे। पहले में हम बात करेंगे कि कंप्लीट ईआर डायग्राम कैसे बनाई जाती है, और पार्ट नंबर 2 के अंदर हम रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कंस्ट्रेंट के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने ऑलरेडी एंटिटीज़ देख ली क्या होती हैं। आप लोगों ने रिलेशनशिप्स देखे क्या होते हैं। आप लोगों ने लास्ट क्लास में कार्डिनलिटी भी पढ़ी थी। अब हम बात करेंगे जब सारों को मिला के हम ईआर डायग्राम्स बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं। चलें जी। सिनेरियो नंबर 1, इन अ यूनिवर्सिटी में अ स्टूडेंट इनरोल्स इन द कोर्सेज। स्टूडेंट जो है वो कोर्सेज को इनरोल करता है। अ स्टूडेंट मस्ट बी असाइन टू एट लीस्ट वन और मोर कोर्सेज। स्टूडेंट जो है वो एक या एक से ज़्यादा कोर्सेज को असाइन किया जा सकता है। ईच कोर्स स्टार्ट बाय सिंगल प्रोफेसर। एक कोर्स जो है वो एक ही प्रोफेसर पढ़ा सकता है। टू मेंटेन अ इंस्ट्रक्शन क्वालिटी इंस्ट्रक्शन को रखने के लिए, बेहतर करने के लिए अ प्रोफेसर कैन डिलीवर ओनली वन कोर्स। सिंपली बात है कि प्रोफेसर जो है वो एक ही कोर्स पढ़ा सकता है। तो बेसिकली जब आप लोग टर्मिनल का पेपर दोगे तो आप लोगों को इस तरह के कुछ बड़े सिनेरियोज मिलेंगे एंड यू हैव टू क्रिएट अ ईआर डायग्राम विद इट। ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लेकिन उसको डीकम्पोज करना पड़ता है। तो हम ऐसा करते हैं, डीकम्पोजिशन शुरू करते हैं। नंबर 1, एंटिटी आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारे सिनेरियो के अंदर एंटिटीज़ कौन कौन सी हैं। नंबर 1 स्टूडेंट, नंबर 2 कोर्स, और नंबर 3 प्रोफेसर। क्यों? क्योंकि यही वो 3 एक्टर हैं जो काम कर रहे हैं। स्टूडेंट भी कोई काम कर रहा है, प्रोफेसर भी कोई काम कर रहा है, और कोर्सेज भी किसी ना किसी को असाइन हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कोर्सेज जो है वो भी हमारा जो है वो कह सकते हैं कि कोर्सेज जो है हमारा वो भी हम ये कह सकते हैं कि एक एंटिटी बनती है। तो 3 एंटिटीज़ होगी। कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं? स्टूडेंट, कोर्स एंड प्रोफेसर। ये देखें, ये मैंने एंटिटीज़ बना दी, यानी बॉक्स बनाया, उसके ऊपर एक पे स्टूडेंट लिखा, एक पे कोर्स लिखा और एक पे प्रोफेसर लिखा। क्योंकि स्टूडेंट और प्रोफेसर डायरेक्टली रिलेटेड हैं कोर्स के साथ, तो इसलिए कोर्स को मैंने दरमियान में रखा। अगर आप इसको ऊपर नीचे भी करते हो तो है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन। पहले में हमने क्या किया था, एंटिटीज़ बनाई थी, दूसरे में हम रिलेशनशिप करेंगे। रिलेशनशिप क्या है? द स्टूडेंट इज असाइंड अ कोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अभी इस वाले पार्ट को छोड़ दो, मेरा माउस देखना, इस वाले पार्ट को छोड़ दो। स्टूडेंट इज असाइंड टू द कोर्स, ये तो थ्योरी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, और नंबर 2 चीज़ हमारा क्या रिलेशनशिप है, प्रोफेसर डिलीवर अ कोर्स। तो प्रोफेसर जो है वो क्या करता है, डिलीवर करता है किसको, कोर्स को। ठीक है, चूँकि रिलेशन हमारा जो डिसीजन बॉक्स होता है बेसिकली वर्किंग को बता रहा होता है। स्टेप नंबर 3, कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या होती है? रिलेशनशिप्स किस तरह के होते हैं, 1 to many, many to many, ये सारे। ठीक है, अब देखिए कार्डिनलिटी में क्या है, अ स्टूडेंट कैन बी असाइन टू द मल्टीपल कोर्सेज एंड प्रोफेसर कैन डिलीवर ओनली वन कोर्स। ये देखें, मेरे माउस की तरफ ध्यान दीजिएगा, आराम से समझ आ जाएगी। स्टूडेंट इज असाइंड टू द वन, यानी एक लाइन, टू मोर देन वन यानी मैनी, ये 3 पैर बने हुए कोर्सेज। इस तरह कोर्सेज विल बी असाइंड टू वन और मोर देन वन कोर्स स्टूडेंट्स। ठीक है, कि कोर्स है वो एक स्टूडेंट को भी साइन हो सकता है और एक से ज़्यादा स्टूडेंट को भी साइन हो सकता है। अ प्रोफेसर कैन डिलीवर ओनली वन कोर्स। अ प्रोफेसर, माउस की तरफ, अ प्रोफेसर ओनली वन, एक वन, यानी देखिए 1 एंड ओनली वन, ये 1 एंड ओनली वन को शो करता है। ठीक है, डिलीवर ओनली वन कोर्स, 1 एंड ओनली वन कोर्स। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 लाइनें नज़र आ रही हैं। ठीक है, पहले मुझे सब मैसेजेस पे क्लियर करें कि उनको इस एग्जाम्पल की समझ आई है, जल्दी से। बाकी सब ओके ओके ओके।
इसी तरह जब पेपर्स में सिनेरियो आएंगे तो आपने ना पूरे प्रॉब्लम को डीकम्पोज करना है। जब आप डीकम्पोज करेंगे तो आ जाएगा स्टेप नंबर 4, एट्रीब्यूट्स को डिफ़ाइन करना। देखें, एट्रीब्यूट्स को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि आपके पास टेबल क्या है। ठीक है, आपके पास स्टूडेंट की एंटिटी थी, आपके पास प्रोफेसर की एंटिटी थी और आपके पास कोर्स की एंटिटी थी। तो इसकी प्राइमरी कीज़ क्या है? हमारे पास स्टूडेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी और कोर्स आईडी। और एट्रीब्यूट्स क्या है? मिसाल के तौर पर हमारे पास स्टूडेंट नेम है, प्रोफेसर नेम और कोर्स नेम है। ठीक है, तो ये देखें, जब मैंने इनकी मतलब बनाई है, एट्रीब्यूट्स बनाए हैं, तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट आईडी लिख दिया, ये स्टूडेंट नेम, इस तरह कोर्स आईडी और फिर ये कोर्स नेम, एम्प्लॉय आईडी और प्रोफेसर नेम, या प्रोफेसर आईडी भी हो सकता था, ये आपकी मर्ज़ी, आप क्या लिखना चाहते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है अपनी ER डायग्राम जो है वो क्रिएट करते हैं। अगर आप सिनेरियो पे जाएंगे तो सिनेरियो टफ है। देखें, इन अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इनरोल इन अ कोर्सेज, तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट और कोर्स, पहले दो चीज़ें क्या होगी हमारी, हमारे सिनेरियोज हो गए। अब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अक्सर मैंने चीज़ नोटिस की है कि जब भी हमारी कोई एंटिटी की बात होती है ना, उसका कैपिटल पहला लेटर जो होता है कैपिटल हो जाता है। अगर आप ये देखें, इन अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का यू बड़ा होना चाहिए था, लेकिन यूनिवर्सिटी का यू छोटा है, स्टूडेंट का एस बड़ा है और कोर्सेज का भी एस बड़ा है, और इसी तरह प्रोफेसर का भी पी बड़ा है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हमें सिनेरियो दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि एंटिटीज़ क्या होंगी। एंटिटीज़ बनाई, रिलेशनशिप्स बताए, कार्डिनलिटी ड्रा की और फिर एट्रीब्यूट्स बता दिए। इस तरह करने से हमारी पूरी जो ER डायग्राम है वो क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। लेक्चर के पार्ट नंबर 2 में हम बात करेंगे रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में। मैंने ऑलरेडी ये सब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ें नहीं थी इंक्लूड की, क्योंकि अगर हम लोगों ने कोडिंग की है तो ये मुश्किल नहीं है, लेकिन चूँकि मैडम सबीन ने वहाँ पर पढ़ाया है तो फिर मुझे भी पढ़ाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैंने भी स्लाइड्स देखी हैं, तो इसलिए मैंने भी इसको कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन जब मैं अपलोड करूँगा प्याजा के ऊपर तो ये कन्वर्टेड मिलेंगी आपको। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं रिलेशनल मॉडल क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये 1970 के अंदर कोड के एक रिसर्च पेपर ने, जिसका ऑथर का नाम EF कोड था, उसने पब्लिश किया था सेमिनार के अंदर। और उसने जब ये पेपर पब्लिश किया था तो लार्ज बैंक्स जो होते हैं, जो डाटा को शेयर कर रहे होते हैं, उनके बारे में शो करने के लिए रिलेशनल मॉडल बनाया था। जो रिलेशनल मॉडल के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ये हैं। नंबर 1, इसमें डेटा की जो इंडिपेंडेंस होती है उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब डेटा बहुत इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे से। नंबर 2, ये एक ग्राउंड लेवल पे जाकर बताता है कि डेटा का मतलब क्या होगा, उसकी कंसिस्टेंसी क्या होगी। और नंबर 3 चीज़ ये है कि उसके अंदर रेपिटेशन का प्रॉब्लम तो नहीं आएगा बार बार। ये ग्राउंड लेवल पे जाके हमें बताता है, जिसकी वजह से हम उसको डील कर पाते हैं। ग्राउंड लेवल का मतलब है कि बहुत निचली सतह पे, ठीक है, मतलब हमारे बहुत क्लोज। नंबर 3, वो क्या करता है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या सेट ओरिएंटेड डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस होती हैं, ये उनको एक्सपेंड करता है। ये जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ये तीसरी लाइन का मतलब है। किसी भी रिलेशनल मॉडल को बनाने के लिए हम लोगों के पास ये डाटा स्ट्रक्चर्स होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 रिलेशन, नंबर 2 एट्रीब्यूट, नंबर 3 डोमेन, नंबर 4 टपल, नंबर 5 डिग्री एंड नंबर 6 कार्डिनलिटी। रिलेशनल मॉडल जो है बेसिकली हम कहते हैं कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है हमारा किसी भी डेटाबेस का, ठीक है, जिसको हम टेबल से शो करते हैं। रिलेशन क्या चीज़ होती है रिलेशनल डाटा स्ट्रक्चर के अंदर या रिलेशनल मॉडल के अंदर, किसी भी टेबल के जो रोज़ और कॉलम्स होते हैं हम उनको रिलेशन बोलते हैं। एट्रीब्यूट क्या होता है, उस कॉलम में लिखी हुई चीज़ जो होती है हम उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। जैसे अगर नेम है तो शाहजेब, अगर नेम है तो शाहजेब एक एट्रीब्यूट है। रिलेशन अक्सर इस्तेमाल होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब कि डेटाबेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए, ठीक है। रिलेशन को हम लोग हमेशा जो है वो 2 डायमेंशनल टेबल के थ्रू शो करते हैं, जिसमें रोज़ होती हैं, वो ये इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स बताती हैं, हर एक बंदे का रिकॉर्ड बताती हैं, और कॉलम्स जो है ना एट्रीब्यूट्स को बता रहे होते हैं। एट्रीब्यूट जो होते हैं वो किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, और रिलेशन जो होता है वो फिर भी सेम ही रहता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मीनिंग होगा वो सबका सब सेम ही रहेगा। जिस तरह अभी आप लोग ज़रा ऊपर देखें, ये जो डायग्राम ओपन हुई है, अगर आप ये लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को बड़े अच्छे से हर चीज़ की समझ लग जाएगी। देखें,
सबसे पहले हम देखते हैं एट्रीब्यूट्स क्या हैं। ब्रांच नंबर, स्ट्रीट, सिटी एंड पास कोड। हम लोग ऑलरेडी एट्रीब्यूट्स के बारे में बड़े अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं रिलेशन इसमें क्या है। रिलेशन ये देखें, अगर हमारे पास ये टेबल है तो ये देख लें कि ये ओवरऑल पूरा का पूरा जो है वो रिलेशन बता रहा है कि ये इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ओवरऑल वर्क कैसे करेगा, ठीक है। नंबर 3 पे हमारी चीज़ आती है डिग्री। डिग्री बेसिक बोला जाता है कि टोटल नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स कितने हैं, तो 1, 2, 3 और 4, तो हम कहते हैं इसकी डिग्री 4 है या इसके एट्रीब्यूट्स 4 हैं। कार्डिनैलिटी बेसिकली हम लोग रिलेशनशिप को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इस टेबल के अंदर प्राइमरी की थी और इस टेबल में जाके ये फॉरेन की होगी। फॉरेन की का मतलब होता है बाहर वाली की। डोमेन, डोमेन अगर आप ये देखें, यहाँ पे डोमेन नहीं मेंशन। डोमेन कहते हैं जितनी भी अलोबल वैल्यूज़ होती हैं एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है रिलेशनल मॉडल के अंदर, हाँ, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि हर एट्रीब्यूट को 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स के साथ डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये देखें, तो ये ब्रांच नंबर है, एट्रीब्यूट था ब्रांच नंबर, तो उसके डोमेन नेम क्या है, ब्रांच नंबर्स। मतलब क्या है कि जितने भी पॉसिबल ब्रांच नंबर्स हो सकते हैं। इसकी डोमेन क्या है कि साइज़ 4 से शुरू होकर 9 तक जाएगा। स्ट्रीट जो है उसके करैक्टर साइज़ 25 रहेगा, सिटी का 15 रहेगा, पोस्ट कोड का 8 रहेगा, सेक्स का जो है वो या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। इस तरह जो सैलरी है वो या तो आप कह सकते हैं कि 7 डिजिट से स्टार्ट होगी। तो ये डोमेन है, इस डोमेन में लाई करेंगे जब भी कुछ चीज़ आप लिखोगे। टप्पल, टप्पल इज़ अ रो ऑफ रिलेशनशिप, यानी एक टेबल के अंदर जो एक रो होती है हम उसको टप्पल बोलते हैं, ठीक है। टप्पल जो होती है बेसिकली वो शो करती है कि एलिमेंट्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। और जब यही वैल्यूज़ जो है मतलब रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं हम उनको इंटेंशन बोलते हैं। रिस्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल आईडी के अंदर वैल्यू इंट रखी हुई थी और मैं इसमें ABC लिखना शुरू कर दूँ तो। डिग्री, जैसा कि मैंने बताया है कि टोटल नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल, तो लिखा था डिग्री ऑफ रिलेशन इज़ द नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स इट कंटेन। तो जो हमने ऊपर फिगर देखी है उसके 4 एट्रीब्यूट्स है, तो हम कहते हैं उसकी डिग्री 4 थी। इसका मतलब ये है कि हर रो के टेबल में 4 टपल्स होंगे, इसमें 4 वैल्यूज़ होंगी कोई ना कोई, ठीक है। कार्डिनैलिटी ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। बेसिकली कार्डिनैलिटी शो करती है कि रिलेशनशिप है किस तरह का, 1 to many, many to many, many to 1 या many to many का, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस क्या चीज़ होती है, कलेक्शन ऑफ नॉर्मलाइज्ड रिलेशन विद द डिस्टिंक्ट रिलेशन नेम। कि आप डेटाबेस को पहले नॉर्मलाइज करते हो कि उसके अंदर कोई एम्बिग्विटी ना हो, कोई मसला ना हो, और उसके बाद आप लोग क्या करते हो, उनका रिलेशन बनाते हो, ठीक है। ये आपको बताया गया कि टर्म्स और फॉर्मल टर्म्स क्या होती हैं। सबसे पहले फॉर्मल टर्म्स देखें तो रिलेशन को हम लोग अदर दूसरी ज़ुबानों में टेबल भी बोलते हैं या फाइल भी बोलते हैं। टप्पल को हम रो भी बोलते हैं, रिकॉर्ड भी बोलते हैं। एट्रीब्यूट को हम कॉलम भी बोल सकते हैं, फील्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे रिलेशनल स्कीमा की, कि रिलेशनल स्कीमा क्या चीज़ होती है। लिखा हुआ अ नेम रिलेशनल डिफाइंड बाय द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड डोमेन पेयर नेम्स, यानी एक ऐसा रिलेशन या एक इस तरह का स्कीमा जो बेसिकली एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करे या उनके पेयर्स बना सके, हम उसको रिलेशनल स्कीमा बोलते हैं। और रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा क्या हुआ, जो डेटाबेस के अंदर आपस में उनके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर रहे हों। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन, आई थिंक सो मैं ये रहने देता हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन को छोटे, रिलेशनशिप की कीज़ को हम लोग पढ़ लेते हैं, ये क्या चीज़ होती है। देखो कीज़ जो होती हैं किसी भी रिलेशनल डेटाबेस के अंदर, रिलेशनल टेबल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सुपर की क्या होती है। एन एट्रीब्यूट अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टप्पल इन अ रिलेशनशिप, यानी एक ऐसा एट्रीब्यूट जो एक टप्पल के अंदर उसको जो है ना बेसिकली हम कह सकते हैं कि यूनिकली आइडेंटिफाई करे, तो हम उसको कहते हैं कि वो हमारी क्या है, सुपर की है। नॉर्मली जो आपकी प्राइमरी की होती है वही हर टप्पल के अंदर उसको यूनिक आइडेंटिफाई कर रही है, तो हम इसको सुपर की बोल सकते हैं। कैंडिडेट की, कैंडिडेट की वो की होती है जो दो चीज़ों को मिला कर बनाई जाती है या दो कीज़ को मिला के बनाई जाती है, ठीक है। प्राइमरी की नाम से पता है आप लोगों को, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एक ऐसी की जो पूरे टेबल के अंदर उस एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई करती हो, जिसकी बेसिस के ऊपर हम ऑपरेशंस करते हो, तो हम उसको प्राइमरी की कहते हैं। जब वही प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में लिंक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको वहाँ पर फॉरेन की बोलते हैं। तो ये था आपका लेक्चर आज का।
नेक्स्ट क्लास के अंदर जब आप लोग आएंगे तो हम लोग कोडिंग का बाकी जो सारा काम रह गया वो करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट वीक में आप लोगों को बुलाऊं आपके लैब के लिए। एक लैब हम करना चाह रहे हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर, जिसमें हम लिंक करेंगे एसक्यूएल डेटाबेस को और फॉर्म्स बनाएंगे उसके ऊपर। आपका कोई क्वेश्चन है तो बराए मेहरबानी मुझसे पूछ लें।